हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं संसद, एक न्यू टॉपिक। ओके, अब संसद का जो उल्लेख है वो 79 से 122 तक है। इसके अंदर राष्ट्रपति आता है, लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है। ठीक है, इसका उल्लेख 79 में दिया गया है और ये इसका उल्लेख क्या दिया गया, आर्टिकल 79 के अंदर दिया गया है। और ये तीनों से मिलकर बनती है, किसका निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। अगर राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता है परंतु एक अभिन्न अंग होता है, और अगर कोई भी सदस्य या विधेयक इसके अंदर पारित किया जाता है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना पारित किया नहीं होता है, मतलब पारित नहीं होता है अगर राष्ट्रपति को उस पर साइन नहीं हो तो। ठीक है, अब भारत की जो संसद है उसे क्या किसके रूप में कार्य करती है, व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं, भावनाओं का सदन कहते हैं। की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसे द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन, अनुभवी सदन, वरिष्ठों का सदन, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसमें क्या है, एक हर 2 साल के अंदर, मतलब ये स्थायी सदन अस्थायी सदन इसलिए क्योंकि ये 5 साल में क्या होता है, विघटित हो जाता है, मतलब दोबारा बनता है। जैसे 5 साल में चुनाव होते हैं और फिर सरकारें दोबारा बनती है, तो वो चीज़ है ये। और इसके अंदर क्या है कि मतलब ये कभी हमेशा चलता रहता है, कभी भी मतलब विघटित नहीं होता। और हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, बदल जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आ जाते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं लोकसभा राज्यसभा भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 81 के अंदर, ये 80 के अंदर है। इसकी अधिकतम संख्या क्या है, 552 है, इसमें 250 है। 84वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, 84वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके अंदर क्या किया गया है कि 2001 में क्या उपबंध किया गया है कि 2026 तक जो होगी वो जनगणना के बाद, उससे पहले बाद तक क्या होगा कि 555 सदस्य ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा, जनगणना के बाद ही, उसके पहले ये संख्या नहीं बदली जा सकती। मतलब कि ये उपबंध कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया, 84 के अंदर किया गया है। ठीक है, इसमें 250 सदस्य होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के अंदर 543 है, और जिनमें से क्या है 524 तो राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अब क्या है राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य वर्तमान के अंदर, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जिनके पास में एक्स्ट्रा, जैसे ज्ञान, कला, ज्ञान, संस्कृति वगैरह वगैरह की क्या होती है, एक्स्ट्रा मतलब कि जो होती है एक तरीके से, मतलब उनके पास जानकारी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप्स। ठीक है, अब क्या होता है कि लोकसभा का गठन कब किया गया, 17 अप्रैल 1952 को किया गया है। ठीक है, और 14 मई 1954 को, पहले 14 मई 1954 को क्या कहा जाने लगा, लोकसभा इसका नाम रखा गया। उससे पहले क्या कहते थे, उसको हाउस ऑफ पीपल कहते थे, और 14 मई 1954 को इसे लोकसभा कहने लगे। और इसका गठन है राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये इससे पहले जो राज्यसभा उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, अब इसे राज्यसभा कहते हैं। कब से कहने लगे, 23 अगस्त 1954 को कर दिया गया था ये। इसकी प्रथम बैठक दोनों की एक ही डेट है, प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, और ये आरक्षण का इसके अंदर उपबंध किया गया, और लोकसभा के अंदर किया गया उपबंध और इसके अंदर नहीं किया गया। इसके अंदर SC की 84 है और ST की 47 सीटें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के द्वारा, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा जो MLA होते हैं उनके द्वारा होता है। अब क्या किया गया कि 61वें संविधान संशोधन में 1989 के माध्यम से क्या किया गया कि पहले 21 वर्ष जो आयु थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चुनावी पद्धति। हमारी लोकसभा है उसके अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात कौन सी मत प्रणाली, जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऐसे होता है कि ऐसे फिक्स होता है कि हाँ भाई इतने वोट होने चाहिए, अगर उतने हो गए तो उसके बाद वो
उसकी सरकार बन जाती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं वो जीतता है। अब क्या किया गया है कि मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि इसके अंदर 5 वर्ष होती है, इसकी 6 वर्ष हो गई। और इसके अंदर क्या होता है कि जो 5 वर्ष से पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है। कब कब किया जा सकता है? एक आपातकाल के माध्यम से किया जा सकता है, और एक जब इसके अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब किया जा सकता है, ठीक है। अब संसद के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल एक बार के अंदर एक बार बढ़ाया जा सकता है। जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो एक बार के अंदर एक साल बढ़ाया जा सकता है। अब कब बढ़ाया गया था? ऐसा कभी बढ़ाया भी गया था, वो भी हमसे पूछ लिया जाता। तो उसके अंदर क्या है कि 5वीं जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल संसद में 2 बार बढ़ाया गया, दो बार बढ़ाया गया, 1 साल में 1 बार, ऐसे 1 साल और फिर अगले 1 साल, क्या 2 बार हो गया ना। फिर कौन सी लोकसभा के अंदर किया गया था? 5वीं लोकसभा के अंदर किया गया था, ठीक है। और ये मैंने जैसे पहले बताया था, लेकिन इसके अंदर एक तिहाई जो सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के अंदर क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। और बाकी ये 6 साल तक इसका कार्यकाल चलता रहता है। 6 साल के बाद ऐसे होता है कि जैसे 6 साल हो गए इसके कुछ लोगों को, उसके बाद उनकी 6 साल खत्म होते ही जैसे उनकी हो गई पूरी, तो उन एक तिहाई सदस्यों को निकाल देंगे, उनकी जगह नए ले लेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। अब 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया है कि इसके अंदर किया गया है कि 1976 के माध्यम से जो पहले कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष था, फिर 6 वर्ष कर दिया गया, फिर 44वें संविधान संशोधन से वापस 5 वर्ष कर दिया गया। कौन से सन के अंदर? 1978 के अंदर कर दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उसके पास में। लोकसभा के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा राज्यसभा की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए दोनों में। लोकसभा की 25 साल और इसकी 30 साल, ठीक है। और वो मतलब कि संसद के द्वारा निर्योग्य घोषित नहीं किया गया हो, ठीक है। संसद की विधि के द्वारा, ठीक है। जैसे संविधान के द्वारा मतलब कानून के द्वारा उसे निर्योग्य घोषित। अब निर्योग्यता क्या होती है, ठीक है। निर्योग्यता का उल्लेख 102 के अंदर दिया गया है। अब इसके अंदर क्या दिया कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो न्यायालय के द्वारा किसी मतलब न्यायालय के द्वारा मतलब ऐसे नहीं, क्राइम वगैरह नहीं किया होना चाहिए, उसका दिवालिया नहीं होना चाहिए वो, और किसी भी मतलब कि वो उसने भारत की नागरिकता जैसे नहीं छोड़ दी हो, वो चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। और उसके ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। और विधि के द्वारा निर्योग्य घोषित नहीं किया होना चाहिए। और सेम की सेम इसके अंदर है, किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। लोकसभा राज्यसभा के दोनों सेम ही ये वाली चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब निर्योग्यता का ये देखिए, निर्योग्यता का निर्धारण होता है अनुच्छेद 103 के अंतर्गत। केंद्रीय निर्वाचन जो आयोग है उसके परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। निर्योग्यता का निर्धारण में क्या निर्योग्यता होगी तब ये काम कर सकेगा, क्या होगी तब ये काम नहीं कर सकेगा, वो वाली चीज़, ठीक है। तो स्थानों का रिक्त होना, कि जब कोई व्यक्ति मतलब कि दोनों सदनों के द्वारा चुन लिया जाता है तो उसे एक से परित्याग त्याग पत्र देना पड़ता है, दोनों में वो काम नहीं कर सकता, वो चीज़ बताई गई है। और अगर एक मतलब कि क्या दिया गया इसके अंदर कि बिना सूचना के वो 60 दिन तक, इसके जो भी सदस्य होते हैं वो बिना सूचना के 60 दिन तक रह सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 6 महीने में एक बैठक जरूरी है, मतलब कि साल में 2 बैठक जरूरी है अनिवार्य रूप से, ठीक है। 2 बैठक तो होनी चाहिए, वो वाली चीज़, ठीक है। अब शपथ, अब इनको शपथ भी तो कोई दिलाएगा, ठीक है। शपथ क्या, राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है या उनके द्वारा कोई नियुक्त कर दिया जाता है, उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट गणपूर्ति या कोरम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कुल सदस्य संख्या 101/10 होनी चाहिए। कि जैसे कोई भी गणपूर्ति या किसी भी चीज़ पे कोई निर्णय लिया जाता है तो वो क्या होता है कि उस पर 1/10 भाग उसका मतलब कि किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए 1/10 भाग का मतलब कि उस पर साइन होना जरूरी है किसी भी विधेयक पर, तो वो पारित होता है, ठीक है। अब हम कल करते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और पसंद आए तो आपको पता ही लाइक कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, ओके।